बच्चों, फिजिक्स का एग्जाम आ गया, पहला बोर्ड एग्जाम। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, सारी प्रिपरेशन तो आप कर ही चुके होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं एग्जाम से कम 5-6 दिन पहले सब कुछ तैयार करके रख देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम में डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, डरने से यदि पेपर अच्छा हो जाए तो चलो तुम भी डरो मैं भी डरूं, ओए कल एग्जाम में कैसे होगा। डरने से आते हुए भी गलत होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि पता चला आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन बाई चांस नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन बाई चांस नहीं आता, बाई चांस तीसरा भी नहीं आता, आगे के सब आते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहला पढ़ा नहीं हो रहा, दूसरा पढ़ा ये भी नहीं हो रहा, तीसरा पढ़ा ये भी नहीं हो रहा, आगे के सब आते हैं। लेकिन दिमाग बंद हो गया, सोचना बंद कर दिया, जो तैयारी आपने करी थी वो सब बेकार हो गई और होपलेस होकर के आपने आते हुए भी गलत करने शुरू। सुन रहे हो बेटा, होपलेस होके आपने आते हुए भी गलत कर दिए। उससे बढ़िया क्या है? क्या टेंशन लेने से नंबर बढ़िया आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उससे बढ़िया यह है, पहले क्वेश्चन पेपर को 2-4 मिनट सरसरी निगाह से फटाफट फटाफट नजर डाल लो, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं। पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये वाला करा हुआ है, इस तरह का करा हुआ है, ये करा हुआ है, ये नहीं करा हुआ है, ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें मेहनत लगेगी, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। पहले आप टॉप 10 क्वेश्चन छांटो जो बहुत अच्छी तरह से आते हैं, खटाखट उन्हें सॉल्व करो, टिक करो, सीक्वेंस में नहीं, जो सबसे अच्छी तरह से आते हैं पहले वही कीजिए। फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर एक बार तो पढ़ ही चुके हैं तो आइडिया हो जाएगा इनसे थोड़ा सा नीचे के लेवल वाले कौन से 10 है, थोड़ा सा नीचे। अब वो वाले करो जो आते हैं लेकिन हल्का फुल्का ना के बराबर का कंफ्यूजन है, हल्का फुल्का सा, उन्हें सोच सोच के करो, वो भी सही हो जाएंगे। फिर इस तरह से सबसे बढ़िया वाले, फिर उससे कम उससे कम उससे कम करते चले जाओ। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किसी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में समय बाई चांस ज्यादा लग रहा है तो वो उस पर इतना समय लगा देते हैं कि लास्ट में पता चला 5 क्वेश्चन छूट गए। 5 क्वेश्चन छूट गए, क्या फायदा मिला? एक न्यूमेरिकल तुमने अपना सॉल्व कर लिया और 5 छोड़ दिए। कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करो। मैं नहीं कह रहा मत करो, सबसे लास्ट में करो, सबसे लास्ट में। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक और चीज बता रहा हूं, वो ये कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर लें, सारे का मतलब जितने आते हैं कर लें, मान लो 5 या 4 क्वेश्चन रह गए तो खाली मत छोड़ो, इवन जहां नेगेटिव मार्किंग हो तो भी। बहुत से एग्जाम में होता है ना, सही का +3 गलत का -1, खाली मत छोड़ो। अब आप कहोगे सर ऐसी बात कह रहे हैं, उसमें कोई सा भी एक ऑप्शन सब में लगा दो। जैसे ए, ये मत करो किसी में ए लगा दिया, किसी में बी, किसी में, सब गलत हो जाएंगे। उसमें क्या करो, सब में एक ही ऑप्शन लगा दो, ए ए ए ए या बी 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 या सी 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 सी, चारों में। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 में से एक तो सही होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन लगातार 4 क्वेश्चन में एक का भी ऑप्शन ए ना हो। यदि एक भी सही हो, मैं कंपटीशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 4 में से एक भी सही हुआ +3, 3 गलत हो गए, -1 -1 -1,
जीरो, वैसे भी नहीं मिल रहे थे, यदि छोड़ के आते तो वैसे भी जीरो ही मिल रहे थे, अब भी जीरो है। और यदि दो सही हो गए, 3 और 3 6 और -2 प्लस के 4 हो गए, 4 नंबर फालतू मिल गए। इस बात की संभावना बहुत कम है कि 4 या 5 में से एक भी ऑप्शन ए ना हो, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो अच्छी तरह से आते हैं वो पहले करने हैं, जो कम आते हैं वो उसके बाद करने हैं। सीक्वेंस में चलने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन लेनी थी तो आज से हफ्ता भर पहले तक लेते ना, और बाकी रात तक भी यदि कोई डाउट आ जाए तो मैं आज पूरे टाइम ऑनलाइन बैठा हुआ हूं, जब तक सोता नहीं हूं। आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। तो फिलहाल बेस्ट ऑफ लक।